हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अभी मैं जिन क्वेश्चंस की आपके सामने बात करने जा रहा हूं उन्हें बार बार पूछा जा रहा है, परंतु बच्चों को यह नहीं पता कि एग्जाम में उन्हें 2 से 3 सेकंड में कैसे कर पाए। तो मेरे भाई चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो मैं इनकी 2 सेकंड वाली बेहतरीन ट्रिक सभी क्वेश्चन की बताने वाला हूं। अभी जो क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आगे भी इन क्वेश्चन का फायदा और भी सभी बच्चों को होगा जो और किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी एग्जाम की, क्योंकि ये वहां भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी करेंगे एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उससे पहले यहां पर इस वाले चैनल पर मैं डेली सुबह 10 बजे आपके लिए लाइव क्लासेस ला रहा हूं। वही फ्री बैच चल रहा है, उस बैच को पढ़ा करें डेली, वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इस पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक का। हाफ ईयरली अगर अर्धवार्षिक की बात करें यानी कि आधे साल में अगर हम ब्याज लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे रेट दे रखिए कि हम हर साल 8% पर एनम 8% प्रति वर्ष, यानी कि 8% प्रति वर्ष, यानी 1 साल का ब्याज है। पर क्वेश्चन कह रहा है आधे साल बाद हर बार ब्याज ली जाएगी। अगर मैं आधे साल की बात करता हूं तो आधे साल में क्या होगा मेरे भाई, मुझे 8 की जगह 4% ही ब्याज मिलेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 साल तक ब्याज लिया जाए। 1.5 साल का मतलब है अगर 1.5 साल में 6 महीनों की बात करें तो 3 बार 6 महीने आने वाले हैं, यानी हर 6 महीने बाद ब्याज लूंगा तो 1.5 साल में मैं 3 बार ब्याज ले पाऊंगा। अगर मैं 4% की बात करता हूं तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करें, 4% का फ्रैक्शन निकालें 1/25। अब एक ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो 25 से पूरी तरह 3 बार कट जाए। वो वैल्यू मेरे भाई क्या हो सकती है, 25 मल्टीप्लाई 25, या फिर कह सकते हैं 25 का क्यूब, जो कि 15,625 हो जाता है, जो कि मेरे भाई 15,625 हो जाता है। तो हम मान के चल लेते हैं कि अगर जो पैसा उधार दिया गया है वह 15,625 होता, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये, वैसे हमसे प्रिंसिपल पूछा है पर हम मान लेते हैं अगर जो पैसा उधार दिया गया है वह 15,625 होता, तो इसके बाद हमें करना क्या होता है, 15,625 हमने क्या लिया था मेरे, 25 मल्टीप्लाई 25 लिया था। आपको कुछ नहीं करना, इस वाले हिस्से का हर बार 1/25 निकालते रहे। 1/25 का मतलब है जब भी 25 से डिवाइड करूंगा 1 25 हट जाए, 25 × 25 आ जाएगा। फिर जो ये वैल्यू है इसका 1/25 करने वाला है, 25 हट जाएगा 25 आ जाएगा, और फिर इसका 1/25 करूंगा, इससे 1 आ जाएगा। इनके साथ हमें 3 एक की मल्टीप्लाई कर देनी है। और मुद्दा क्या है, हमें जैसा कि सिर्फ और सिर्फ CI और SI का अंतर बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां से अगर हमें सिर्फ CI SI का अंतर चाहिए तो इस ऊपर वाले हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है। 25 या 75 इससे मतलब है, और 1 × 1 इससे। अगर इन दोनों का टोटल देखा जाए तो क्या रहा है, 76। और क्वेश्चन कह रहा है, अगर देखिए ये 76 कब आ रहा है, जब हम 15,625 प्रिंसिपल मानकर चल रहे हैं, तो हमारा CI SI का अंतर निकल कर आ रहा है 76। क्वेश्चन में भी अंतर 76 ही दे रखा है, इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो यही होगा, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछ लिया, 1 महीने का साधारण ब्याज, ठीक है। रेट क्या दे रखा है, 3%। मेरे भाई 3% 1 साल का ब्याज है प्रति वर्ष, 1 साल यानी 12 महीने में मुझे 3% मिलेगा। 12 महीने में 3% मिलेगा तो 1 महीने में कितना मिल जाएगा, तो 1 महीने के लिए मेरे भाई 12 उधर चले जाएगा, 3/12% मिल जाएगा। तो 1 महीने का ब्याज चाहिए, तो 1,600 रुपये का 1 महीने का ब्याज, यानी कि 3/12% निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से 4 पे, 4 से 4 पे, और यहां से हमारा 4 उत्तर आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 90% बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत देकर आ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ये टावर है और ये हाइट है टेम्पल की, तो टावर में से अगर मैं टेम्पल की हाइट माइनस करूं तो ये बताइए कितनी होगी। तो मेरे भाई इसको ना गुमराह करने के लिए, आपको बिल्कुल ऐसा बनाने के लिए बहुत लंबे लंबे मेथड से पढ़ा दिया जाता है, परंतु मैं आपको इसका, देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं। हम देखेंगे ये 30 से ये वाला एंगल कितने गुना है, 2 गुना। क्वेश्चन क्या कहेगा, किसी मंदिर के नीचे हिस्से से सामने वाली टावर को देखेंगे 60 डिग्री एंगल, अगर मंदिर के छत से देखेंगे सामने टावर को तो 30 डिग्री एंगल। आप ये देखिए इस एंगल से ये वाला जो एंगल है कितने गुना है, तो आप देखोगे 2 गुना। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसके सामने वाली ये और ये, इस वाली हाइट से जो यहां से यहां तक है, इस हाइट से नीचे वाली हाइट क्या हो जाएगी, 2 गुना। ये याद करने के लिए ये कैसे आई क्यों आई, ये तो मैं आपको रोज सुबह 10 बजे लाइव पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री बैच है, बिल्कुल आप पूरा पढ़ सकते हो। पर अगर पेपर में डायरेक्ट हमें आंसर देना तो डायरेक्ट हम यहां से क्या देखेंगे कि हम इससे देखेंगे 2 गुना है,
तो इसी प्रकार हमें याद रखने के लिए कि 30 के सामने वाली जो वैल्यू, 30 के सामने कितना हिस्सा है, इतना हिस्सा, इस हिस्से की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, जो भी लेंगे इसके नीचे वाली वैल्यू इसकी डबल होगी। ऐसा नहीं है एक लेते, दो लेते तो नीचे वाली 4 हो जाती, तो 2 से 1 पर, 4 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रेशो 1:2 ही आएगा। तो यहाँ से पता लग गया ये हिस्सा 1 है तो इसके नीचे वाला हिस्सा 2 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऊंचाई दे रखी है ना h, इसकी वैल्यू 96 है, पर अगर ये 2 होती तो ये ऊपर वाला हिस्सा 1 होता, पर ये 2 नहीं है, 96 है, इससे 48 टाइम्स ज़्यादा, तो ऊपर वाला हिस्सा भी 1 ना होकर 48 गुना ज़्यादा, 48 टाइम ज़्यादा 48 होगा। यही हमसे पूछा गया था, बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको देखने में कितना ईजी लग रहा होगा। अब अगर यही क्वेश्चन को मैं पूरे 2 पेज में कराता तो आप सोचते इतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब लग रहा होगा इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो मेरे भाई सब चीज़ इजी है, बस उसे टफ करके दिखाया जाता है बच्चों को डराने के लिए। क्वेश्चन क्या दिया गया था मेरे भाई, इसमें दिया गया था ये बराबर ये और a + b + c आपको 12 दे दिया गया था और आपसे b की वैल्यू पूछ ली गई थी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आप ये देखेंगे इतना हिस्सा बराबर इस हिस्से के बराबर इस हिस्से के है। अब आप एक बात बताइए, बराबर क्या कहता है, बराबर सिंपल सा ये कह रहा है कि शायद अगर इनकी कैलकुलेशन 10 निकल कर आए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी, यानी 2 गुणा में b + c भी 10 ही निकल कर आना चाहिए, 6 गुणा में c + a भी 10, तभी बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब मुझे तो नहीं पता ना a + b कितना है, b + c कितना है, c + a कितना है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं 3, 2, 6 का एक एलसीएम लेता हूँ, वो 12 निकल कर आया। क्या मैं इस पूरे हिस्से को 12 बना सकता हूँ? हाँ, 3 के साथ अगर यहाँ पर 4 होता a + b की वैल्यू तो 12 बन जाता। इस पूरे हिस्से को 12 बना सकता हूँ, हाँ, 2 गुणा में 6 अगर होता तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 6 दूनी 12, ये 2। तो इस हिसाब से मेरे पास a + b, b + c, c + a का रेशो आ जाता है 4, 6, 2। अब एक बात बताइए, जो a + b है और ये b + c है और ये c + a, बच्चा जो यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है पेपर में, बच्चा क्या कर रहा है, 4, 6 और 2 को जोड़कर सीधा इस 12 से यहाँ पर a + b + c की जो वैल्यू 12 दे रखी है इससे कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन में ये दे रखा होगा आपको, ठीक है। जबकि आप देखोगे a + b और इस b + c और उस c + a को जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, ये 2a + b + c, या इसे अगर मैं रेशो वाली वैल्यू यहाँ पर रख भी देता हूँ तो आप देखोगे इन सभी का टोटल 2, क्योंकि देखिए 2 बार a पूछ दिया गया है, 2 बार c दिया गया है, 2 बार b दिया गया है, इसीलिए 2a + b + c बन जाए और सामने बन जाए 12। यहाँ से मेरे भाई 2 से 6 पर जाएगा, तो एक्चुअल में ये जो a + b + c का टोटल 6 आया, क्वेश्चन के हिसाब से 12 दे रखा है, इससे 2 गुना आया था, तो इसीलिए इनकी एक्चुअल वैल्यूज भी अपने आप में 2-2 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल c + a की वैल्यू 2 दूनी 4 आ जाएगी, 6 दूनी 12 b + c आ जाएगा, और आपके पास मेरे भाई a + b 4 दूनी 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, b की वैल्यू। तो मेरे भाई अगर a + c 4 है तो b कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी है, उसका 1/4 हिस्सा कितने समय में भर जाएगा। अगर पहले पाइप की रफ्तार 6 घंटे में टंकी भर सकता है, दूसरा 21 में, तीसरा 28 में। सबसे मेन चीज़ होती है टंकी कितने लीटर की है, ये ना आपको पता है ना ही मुझे, तो उसके लिए हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखिए क्या छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है, और क्या छुपा हुआ है, 4। मैं ऊपर पहुंचा तो यहाँ पर क्या छुपा है, 7, वो तो मैंने ले लिया है मेरे भाई, और 3 छुपा हुआ है, 3 यहाँ पर अभी तक नहीं लिया। ऊपर पहुंचा 6 का 3 यहाँ ले चुका हूँ, 6 का जो 2 है वो इस 4 में, तो बस 4 × 12 = 84, 84। तो इनका एलसीएम आ गया 84 की। अगर 84 लीटर की टंकी होती तो 6 घंटे में 84 भरने का मतलब है हर घंटे पर आवर की क्या रफ्तार रही होती, तो पर आवर निकल जाता है मेरे 14 की रफ्तार से हर घंटे वो टंकी भर रहा है। ये वाला पाइप 21 से 4 पे जाएगा और ये 28 से 3 पर। यहाँ से मेरे भाई इन सभी पाइपों का 1 घंटे की रफ्तार आ गई। इन सभी पाइपों को अगर यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ तो 4, 3, 7, 14, 21, तो इन सभी पाइपों के द्वारा 1 घंटे में 21 लीटर पानी भरा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टंकी में कितना लीटर पानी भरना है, इस 84 लीटर का 1/4, 84 का 1/4 कितना होता है, 21। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 21 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 1 घंटे में, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई एरिया बताइए रोम्बस का। रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 × d2, हाफ d1 × d2, d2 और d1 क्या है, डायगोनल दोनों। अब आप देखोगे एक डायगोनल तो 12 दे रखा है, दूसरा पूछा है, तो सिंपल सी बात है, जब भी रोम्बस के दूसरे डायगोनल की बात करूँगा तो ये जो दूसरा हरे वाला डायगोनल है, एक तो यह 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उसके साथ साथ इस 12 को 2 हिस्सों में काट देगा, 6 और 6। अब मुझे पता है एक ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10,
6 8 10, 90 डिग्री के सामने अगर साइड 10 है, ये 6 है तो ये 8 आ जाएगा। तो भाई 90 डिग्री तो एंगल बना रहे हैं, इसके सामने वाली 10 है, ये 6 है तो ये 8 आ जाएगी। अब मुझे पता है इस हरी ने लाल को 2 हिस्सों में काटा बराबर, तो इस मेरे भाई लाल वाली ने भी हरी को 2 हिस्सों में काटा होगा, 8 और 8 और 8 और 8 16 हो गया, तो D2 आ गया 16। यहाँ से मेरे भाई इसका एरिया आ जाएगा हाफ, D1 डायगोनल 1 की तरह आ जाएगा 12 और D2 की तरह आ जाएगा 16। 2 से इसे काट दीजिए, 8 पे 12 8 96, ये इसका एरिया हो गया। बताइए इन सभी चीज़ों में किसी बच्चों को कोई डाउट? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें ना बेसिक चीज़ें जो आपको हुआ बना के परोस दी जाती हैं, और इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर, अगर अभी आप लाइव वाले सेक्शन में देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा अरे गुरुजी कहाँ आप लाइव पढ़ा रहे हो, हमें तो पता नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता, इसीलिए मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि रोज़ सुबह 10 बजे मेरी लाइव फ्री क्लासेस आपकी इस चैनल पर मिल रही हैं। तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी आपके सुबह 10 बजे तो आपके पास मतलब YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन चले जाए कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो इतनी डरने की बात नहीं है। और फिर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल, घबराने वाली बात नहीं है। रोज़ सुबह 10 बजे आप आ जाए करो, यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मुझसे जाननी है, पूछनी है, तो एक बार कमेंट जरूर करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।